हेलो क्लास 12। चलिए फिराक गोरखपुरी की गजल को पढ़ते हैं आज। उर्दू फारसी शब्दों के कारण बहुत कठिन है ये। इसका पढ़ना भी कठिन है और समझना भी कठिन है, फिर भी एक कोशिश हम करते हैं। पहला शेर मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद उसका आपको अर्थ समझाती हूँ। तो पहला शेर देखिए। नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक ग्रह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर जो कलियां हैं वो धीरे धीरे खिलकर फूल बन रही हैं। तो इसको इस तरह से समझिए, जो हमारे पक्षी होते हैं वो उड़ने से पहले अपने पंखों को जांचते हैं और फिर फुर्र से आकाश में उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब कलियों में खुशबू भर जाती है तब वो चटक जाती हैं और हल्के से अपना एक पत्ता खिला देती हैं और उसके बाद कलियां फूलों में बदल जाती हैं। उसी को कवि कहते हैं कि पंखड़ियां जो हैं वो अपनी नाजुक ग्रह खोल रही हैं, क्योंकि सुगंध आकाश में उड़ जाने के लिए बेचैन है। यानी कि कली जब खिलती है तो उसकी सुगंध चारों ओर बिखर जाती है। दूसरा इसका शेर है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जब रात ढलने लगती है और तारे भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं, तब कवि को लगता है जैसे तारे भी अपनी आंखों को झपका रहे हैं और रात का सन्नाटा भी हमसे कुछ कहना चाहता है। तात्पर्य ये है कि रात का सन्नाटा उस समय जैसे अपना दुख सबसे व्यक्त करना चाहता है। यानी कि जब संसार में एक एक कण सो जाता है, जर्रा जर्रा सो जाता है, पत्ता, पानी, मनुष्य, पक्षी सब सो जाते हैं, तब कवि को लगता है जैसे रात का सन्नाटा उससे कुछ कहना चाहता है। अर्थात अपनी तकलीफ, अपनी विरह, अपनी वेदना, अपने दुख को उसके साथ शेयर करना चाहता है। शेर नंबर 3। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले है, हम किस्मत को रोले हैं। तो कवि यहां पर यह कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों का एक ही काम है। किस्मत ये कहती है कि मुझे किसके साथ जोड़ दिया गया, और मैं ये कहता हूं कि मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरा कोई काम नहीं बनता। सीधा कवि यहां ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति कोई काम करने का प्रयास नहीं करता तो उसका काम सफल नहीं होता, और हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है कि हम किसी काम में सफलता नहीं पाते। लेकिन असलियत यह है कि किस्मत भी कहती है कि किस ऐसे व्यक्ति के साथ उसे जोड़ा गया जो सही एफर्ट ही नहीं करता। अर्थात जब हम किसी काम में सफलता चाहते हैं तो हमें सही से एफर्ट भी करने चाहिए। किस्मत को दोष देना सही नहीं। नेक्स्ट उसका शेर। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। दूसरों की बुराइयां करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों को हमेशा चर्चा में रखने वालों को कवि यहां पर सावधान करना चाहता है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां करते हैं वो दूसरों की बुराइयां जग जाहिर नहीं करते, अपनी एक सबसे बड़ी बुराई उजागर कर देते हैं कि उन्हें लोगों में कमियां निकालने की आदत है, उन्हें लोगों की बुराई करने की आदत है। तभी कवि ने कहा है कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तात्पर्य यह है कि वो अपनी इस कमी को सबको बताते हैं या दूसरों की कमी को औरों को बताते हैं। तो बच्चों अगला शेर मैं पढ़ती हूँ, आप कुछ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहते हैं हम पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, पूरी बुद्धि के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे प्रेम के लिए अगर हमें कोई कहे दीवाना बन जाओ तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम करते हैं, जो प्रेमी होता है वो समाज की नजरों में तो वैसे ही पागल होता है। इसलिए प्रेम के बदले में जो भी उन्हें चुकाना पड़े वो चुकाने के लिए तैयार हैं, और ऐसा वे किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने होश हवास में एक्सेप्ट करते हैं। अगला शेर। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। वो अपने प्रिया से कहते हैं, यानी प्रेमिका से कहते हैं
कि तेरे गम का पूरा उसको ख्याल है, यानी कि वो जानता है कि वो भी उसके गम में बहुत ही गमगीन है और उसके गम का, वो उसके दुख का, उसके दर्द का वो बहुत ही सम्मान करते हैं, लेकिन किसी से शेयर इसलिए नहीं करते कि बदनामी होगी। इसलिए उस सारे दुख को अंदर ही दबा कर रखते हैं और सबसे छुपाकर आंसू बहाया करते हैं। किसी से कहने में बदनामी होती है, इसलिए प्रेमी लोग अपने आंसू अपने मन के भीतर गिराते हैं। नेक्स्ट शेर इसका, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। कवि कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में एक संतुलन यानी कि बैलेंस कायम है। हमें उतना ही प्रेम मिलता है जितना कि हम दूसरों को प्रेम देते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रेमी प्रेम में उतना ही पाता है जितना कि प्रेम में अपने आप को खो देता है। सीधा सा इसका अर्थ यह है कि प्रेम पाने के लिए पहले अपने आप को मिटाना आवश्यक है, उसके बाद ही कहीं से कुछ प्राप्ति हो सकती है। अगला शेर है, आबोताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहते हैं कि अगर उनकी शायरी पर कोई कहता है कि वाह कितना अच्छा लिखते हैं, तो उन्हें ये बात समझना चाहिए कि ये जो वो अच्छे आशार, अच्छे शब्द, अच्छी भावनाओं को लिखते हैं वो ऐसे ही उन्होंने नहीं पाली है। उसको पाने के लिए उन्होंने बहुत आंसू बहाए। और कोई अगर उनसे पूछे कि कैसे किया, तो कवि कहते हैं कि वो खुद समझदार हैं। बिना एफर्ट के, बिना कोशिश के, बिना त्याग के कोई काम भी नहीं होता है। तुम भी आंखें रखो हो, हमने मोती रोले हैं। तात्पर्य यह है कि तुम भी समझदार हो, खुद समझ लो कि ये रचनाएं हमने किस प्रकार से की हैं, इसके लिए हमने कितना दुख उठाया होगा, कितना एक्सपीरियंस लिया होगा। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं मेरिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। कवि कहते हैं, प्रिय तुम्हारे वियोग में तुम मुझे इस प्रकार से याद आती हो जिस प्रकार से शराबियों को शराब याद आती है। जब रात्रि में फरिश्ते दिन भर का हिसाब किताब करते हैं, हमारे गुनाहों को खोलते हैं, यानी कि वो सारी चीजें खोलकर बैठते हैं जिसमें संसार के लोगों का हिसाब किताब किया करते हैं, तो एक शराबी जो है उस समय भी शराब के बारे में ही सोचता है। उसी प्रकार से वो हर पल हर क्षण अपनी प्रेमिका के बारे में सोचा करते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो फिराक गोरखपुरी की गजल हम पढ़ रहे हैं। उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के जैसे एक शायर थे मीर तकी मीर, जो बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। तो इस गजल में, इन लाइनों में कवि फिराक अपने बारे में खुद कहते हैं कि वो अब इतना अच्छे लिखने लगे हैं, इतनी अच्छी शायरी करने लगे हैं कि लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी शायरी को देखकर हमें मीर की शायरी का धोखा हो जाता है। यानी कि अब उनके अशार, उनके शब्द, उनकी गहराई इतनी अधिक गहरी हो गई है कि उनकी शायरी से मीर की शायरी का धोखा होने लगा है। इन पंक्तियों में वो अपनी शायरी की प्रशंसा सी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, ये हो गए आपके गजल जो कवि थी आपकी, उसके अर्थ को तो आप पढ़िएगा, समझिएगा, लेकिन एक मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि उर्दू के शब्दों की बहुतायत और कठिनता के कारण इसके शब्दार्थ और याद कर लीजिएगा। क्लास बहुत बड़ा है, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर शब्दार्थ याद करेंगे तो गजल आपके लिए थोड़ी सरल हो जाएगी।